हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 एग्जाम 2022 के लिए सेट नंबर 2 होगा। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ये दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें हम 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे और क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल होगा दोस्तों। और इसके अलावा हमारी दो ई बुक इम्पोर्टेंट है आपको सीबीडी 2 और ग्रुप डी के लिए। एक एडवांस मैथ है जिसमें 1200 क्वेश्चन है दोस्तों। एक अर्थमेटिक है जिसमें कि दोनों वॉल्यूम आपको आ चुका है। ठीक है, दोनों वॉल्यूम आ गया है, सारे चैप्टर कवर कर दिए गए हैं जिसमें कि 1200 नहीं दोस्तों, आपको अब क्या हो जाएगा, ये 2400 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। टोटल कितना हो जाएगा, 2400 क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी ई बुक लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 7903584042। अब देखिए, एडवांस का प्राइस है दोस्तों आपको 30 रुपीज़ और इसका प्राइस आपको 40 रुपीज़। ठीक है, जिसमें कि दोनों वॉल्यूम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमें इस नंबर पे फ़ोन पे गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको 10 नंबर में आपको दोनों पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एडवांस में इसका प्राइस आपको 30 रुपीज़ है और इसका कितना आपको 40 रुपीज़ है। इसके अलावा इसके साथ रीजनिंग का 10 सेट फ्री दिया जाएगा आपको और 30 सेट आपका मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों वो भी आपको फ्री दिया जाएगा। इस दो बुक के साथ दो बुक आपको फ्री दिया जाएगा यदि दोनों एक साथ लेते हैं तब। ठीक है, यदि दोनों एक साथ लेते हैं तो दो बुक आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा पहला कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे से दोगुना है यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। आप देखिए, दो विकर्ण आपका, एक D1 दूसरा आपको D2 है। ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, आपको 2x हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होता है कितना होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है D2। विकर्णों का गुणनफल कितना दिया हुआ आपको, k दिया हुआ है। तो 1/2 हो गया दोस्तों। ये आपको कितना हो गया, 2x हो जाएगा इंटू x हो जाएगा बराबर कितना हो गया, आपको k हो गया। तो ये दो कट गया दोस्तों। एक्स स्क्वायर का मान बराबर कितना हो गया, आपको k हो गया। एक्स का मान कितना होगा, रूट अंडर आपका k हो गया दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया, रूट अंडर k हो गया। लेकिन आपको पूछा है कि भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो भुजा की लंबाई देखिए कितना होता है दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर होता है आपको D1/2 का होल स्क्वायर, मतलब पहला विकर्ण का होल स्क्वायर बटे D2/2 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए, D1 का मान कितना है, यहाँ पे आपका 2x दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, आपको कितना हो गया 2x बटे कितना हो गया 2, आपका कितना हो गया होल स्क्वायर, प्लस D2 का मान कितना हो गया, यहाँ पे x/2 का क्या हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ आपका कट गया तो यहाँ क्या हो गया, आपको एक्स स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बटे कितना हो गया 4 हो गया। फाइनली आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 1 5, तो 5x² हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे रूट अंडर के दिया हुआ है। तो यदि हमको x² का वैल्यू निकालना होगा तो x² दोनों तरफ रूट अंडर कर देंगे तो x² का मान कितना हो जाएगा, आपको k हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, आपको 5k बटे कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का फाइनल बराबर कितना आ गया, मान आपका यहाँ पे 5k बटे कितना हो गया 4 हो गया। तो ए का मान कितना होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, आपको 5k बटे कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 5 12 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की कितनी संख्या, तो पहला 4 संख्या अंकों की संख्या कौन होगा, आपको 1000 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट संख्या आपको कौन होगा, 999 हो जाएगा। तो ऐसी देखिए, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या, मतलब 100 से लेकर 9999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 18 12 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले क्या करना कि 5 12 18 का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। इसका एलसीएम निकालेंगे, एक संख्या में चेंज हो जाएगा, ये 6 हो गया 9 हो गया। ठीक है, किससे लगेगा, 3 से लगेगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। तो 5 दूनी 10 तिया 30 तिया 90 दूना कितना हो गया 180। आप क्या कीजिए, दोनों में 180 से भागा दे दीजिए, दोनों में 180 से भागा दीजिए, इसमें भी 180 से भागा दीजिए दोस्तों। ये कितना बन लगेगा, 18 पंजे कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। इसमें लगेगा 18 पंचे 90 हो गया दोस्तों। आपका नीचे कितना बचा 99, फिर 55 बार में लगेगा 18 पंचे 90, शेष कितना बचा 99। अब क्या करते हैं कि इसका भागफल में से इस भागफल को घटा देते हैं। ये 55 में से 5 घट गया, कितना दोस्तों आपका आंसर हो गया 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम सौ प्राकृतिक संख्याओं का HCF कितना होगा। प्रथम सौ प्राकृतिक संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक जाना आपको दोस्तों, 100 तक। 100 तक का HCF कितना होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को विभाजित करे। तो सभी संख्या को विभाजित करने वाला जब लगातार संख्या होगा तो वो एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों कि 10 PR बराबर 50 40 हो तो आर का मान कितना होगा। अब देखिए कि एक होता है आपको NPR, तो NPR बराबर दोस्तों कितना होता है, n फैक्टोरियल इंटू, ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल होता है दोस्तों। NPR बराबर इतना होता है, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको जान लीजिए, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे n फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया, n इंटू n-1 n-2, ये डॉट डॉट जाएगा आपको। एग्जाम्पल में जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हो तो ये कितना हो गया, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा। ये आपका फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ आपको, 10 दिया हुआ, P और R दिया हुआ है, ठीक है। बराबर कितना दिया आपको, 50 40 आपका दिया हुआ है। तो 10 PR को हम कैसे लिखेंगे, ऊपर में कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 माइनस R आपका फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 50 40। तो 50 40 का आप क्या कीजिए, ये हो गया आपको 50 40 होगी, ठीक है। 10 को हम कितना लिख, अब देखिए 10 का यहाँ फैक्टोरियल तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 10 गुने 9 गुने 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा आपको, 1 तक जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, 10 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 50 40 को गुणनखंड कीजिएगा दोस्तों, 50 40 को गुणनखंड करेंगे तो 50 40 को यदि गुणनखंड करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 10 10 पचे कितना होगा दोस्तों आपको, 10 पचे 50 हो गया, और 10 चौक कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 9 से लगेगा, ठीक है। तो अब इसको देख के चलिए, इसको 10 से लगाएं फिर 9 से लगाते हैं, कितना हो गया, 9 पचे कितना हो गया, 45 हो गया, 9 छः का 54 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 8 है, 8 से देते हैं, 8 से तक कितना हो गया आपको, 56 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब तो नहीं टूटेगा, इसका मतलब कितना हो गया, 10 गुने 9 गुना 8 गुना कितना हो गया आपको, 7 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका 10 कट जाएगा, 9 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, और 7 तक कट जाएगा, ठीक है। ये तो सारा आपको कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, 6 5 4 3 1 तक जाएगा, मतलब ऊपर में कितना बचा है, 6 फैक्टोरियल बचा है, और नीचे कितना बचा आपको, 10 माइनस आर आपको फैक्टोरियल बचा है, बराबर कितना हो गया आपको, 1 हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल फैक्टोरियल को काट दीजिए, ठीक है। जैसे ही कट गया तो बराबर कितना हो गया आपको, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस आर हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, 10 में से 6 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x के वाई बराबर 11 5x माइनस 7y पा का कोई हल नहीं होगा। 5 का कोई हल नहीं होगा, कोई हल करने के लिए क्या इक्वेशन होता है, a/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, आपको क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब इसी दोनों से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2x बराबर प्लस के वाई, सी का कोई मतलब है नहीं, सी को उधर ही रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपको 5x माइनस क्या आपको 7y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1/a2, तो a1 क्या हो जाएगा आपको, a2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर b1 कितना हो जाएगा आपको b2, तो k कितना हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। k का मान कितना होगा, -7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए कोई धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो आपको गुणात्मक रिलेशन को इक्वल कर देता है। यहाँ पे दोगुना है, कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। अब देखिए दोगुना से कहाँ हो गया, 8 गुना हो गया। हमको ये बताइए कि 2 पे कितना पावर रखेंगे, ये 8 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 रखेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस पावर को टाइम से गुना करेंगे, टाइम कितना दिया हुआ है वहाँ पे दोस्तों, 15 वर्ष दिया हुआ था, गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको, 45 ईयर्स हो जाएगा, मतलब 45 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त के खींचे गए इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा।
तो एक क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका क्या हो गया, आपको समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और इसके अंदर भी एक वृत्त है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा है दोस्तों, क्या पूछा आपको, अंतःवृत्त, ठीक है, एक अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, और एक क्या पूछा आपको, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो दोनों का अनुपात कितना होगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है वो होता है आपको P+B माइनस एच बटे कितना होता है आपको 2 होता है। यहाँ पे आपका ये देखिए 3 4 5 है, ठीक है, कितना हो गया 3 + 4 - 5 बटे 2 हो गया दोस्तों। ये आपका 4 3 7 में से 5 गया 2, 2 बटे 2 कितना हो गया आपको A1 हो गया। बड़ा आर का जो मान होता है वो होता है आपको H बटे 2 होता है। मतलब बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या का मान होता है दोस्तों, बाह्य वृत्त की त्रिज्या का मान होता है H बटे 2 होता है, ठीक है। हमने इसको ज्योमेट्री में पढ़ा दिया, नहीं तो नहीं देखें तो ज्योमेट्री का वीडियो हमारा 2 3 को अपलोड है, उसको देख लीजिए, वहाँ पे ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एच कितना हो जाएगा आपको 5/2 हो जाएगा दोस्तों। तो हमको क्या पूछा कि आर अनुपात कितना पूछा आपको, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो एक हो गया यहाँ पे, ये हो गया 5/2 हो गया दोस्तों, एलसीएम 2 आएगा, ये हो जाएगा 2:5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 2:5, ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि यदि दो गोलों की आयतन का अनुपात 8:27 है तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो दो गोलों के आयतन का अनुपात, ठीक है, कितना 8 अनुपात कितना आपको 27 है। तो जो गोले का अनुपात होता है वो कितना होता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और एक क्या होता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको R1 या R2 कर देते हैं, तो ये तो कट जाएगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको 8/27 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे R1 R2 का जो वैल्यू होगा 3 में कितना हो जाएगा 8/27, इसका मतलब कितना हो गया 2/3 हो गया। हमको क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, ये हो जाएगा आपको 4πr²1, अनुपात कितना हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। 4 पाई कट जाएगा, क्या पूछेगा 2 का स्क्वायर, अनुपात कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 4:9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। ओ एक ऐसा बिंदु है कि कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। सी डी ओ ये दोस्तों कितना आपको 70 डिग्री, ये कितना हो गया आपको 70 डिग्री। और कोण डी ओ बी, कोण आपका डी ओ बी कितना दिया हुआ दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा कितना दिया आपको 100 डिग्री दिया हुआ है ना। तो ए बी ओ का मान कितना होता है, ये डिग्री का मान कितना होगा। तो आप बीचों बीच इसको लाइन खींच दीजिएगा, इस टाइप का फिगर होगा तो बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए दोस्तों। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन समांतर हो गया, तो ये कोण कितना होगा, एकांतर कोण 70 होगा, ये 70 होगा, ठीक है। एकांतर कोण से ये देखिए ये एंगल 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन आपको बीच में खींचे हैं, तो ये दोनों आपका समांतर हो गया, तो ये 70 होगा, पूरा 100 है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 100 में से 70 घटा दीजिएगा दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी त्रिभुज एबीसी में tan A + tan B + tan C का मान कितना होगा। त्रिभुज एबीसी में है ना। अब देखिए क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया A + B बराबर कितना हो जाएगा आपको 180 कितना हो जाएगा आपको C हो जाएगा। दोनों साइड 10 लगा दीजिए, तो जो 10 लगा देंगे कितना हो गया tan A + B बराबर कितना हो जाएगा 10 180 माइनस क्या हो जाएगा आपको C हो जाएगा। तो टेन ए प्लस बी का मान कितना होता है दोस्तों 10A प्लस कितना होगा आपको 10B बट्टे कितना हो जाएगा 1 - 10A इंटू क्या हो जाएगा आपको 10B हो जाएगा, बराबर 10 180 - C, किस क्वाड्रेंट में है दोस्तों 10 180 - C, ये हो गया आपको फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया आपको थर्ड, ठीक है। ठीक है, ये देखिए 180 हो गया, 180 माइनस, तो माइनस आएगा तो इसमें आएगा, तो मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 10C हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस गुना कीजिए, नीचे क्या है एक छिपा हुआ है, ये कितना हो गया आपको 10A प्लस कितना हो जाएगा आपको 10B बराबर, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 10C हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 10A, ठीक है 10A इंटू
10b इंटू क्या हो जाएगा आपको 10c हो जाएगा। इसको इधर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको 10a प्लस 10b प्लस क्या हो जाएगा आपको 10c बराबर कितना हो जाएगा आपको 10a इंटू 10b इंटू क्या हो जाएगा आपको 10c हो जाएगा। तो आपको जो पूछा गया है दोस्तों यही पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 10a इंटू 10b 10c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो सम प्राकृतिक संख्या पूछा है, मतलब इवेन नंबर पूछा है। तो शुरुआत कहाँ से होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, लास्ट कहाँ तक जाएगा दोस्तों 84 तक जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। तो सम संख्याओं का जो योग होता है, जो सम का योग होता है, सम जो होता है सम ऑफ इवेन नंबर, ठीक है। तो आपका जो प्रथम, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपको प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है दोस्तों, सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाय n इंटू एन प्लस वन होता है। तो n का जो मान होगा तो आपको अंतिम संख्या बट्टे 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 चौक 8 2 4, ठीक है 42 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 42 गुना 43 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 8 20 हासिल 2 हो गया, 4 चौक 16 2 18 1806 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 7 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए कोई लाइन, जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, और कोई बिंदु, दो बिंदु है, एक यहाँ एक यहाँ, ये मान के चलिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है, और ये हो गया x2, ये हो गया आपको y2। इसको इंटरसेक्शनली बाइसेक्ट करता है, मतलब m:n में, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा x:y, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एकदम आसान तरीका है। देखिए x बराबर जो होगा दोस्तों, इस x को इस लास्ट वाले से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों x1n हो जाएगा, प्लस आप इस m को इस x2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया mx2 हो गया, बट्टे कितना कर देंगे m प्लस n कर देंगे। ये तो किसका मान निकल गया, y का मान, x का y का मान। देखिए तो y का मान निकलने के लिए क्या करना होगा, y को किधर जाना होगा, आपको उस साइड से गुना करना होगा। ये कितना हो जाएगा आपको ny1 प्लस, अब देखिए क्या हो जाएगा my2 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको m प्लस n हो जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कितना दिया आपको, ये दिया हुआ आपको 2 4, और ये कितना दिया हुआ आपको 7 9 दिया हुआ है ना। और बीच का जो रेशियो दिया हुआ है, मतलब ये जो इंटरसेक्ट किया है आपका इंटरली जो यहाँ पे कटा है, कितना पे कटा है 1:2 पे कटा है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना होगा, चलिए देखिए। तो x का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, इस 2 को इस 2 से गुना कीजिए, 2 गुना 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इस 2 को इस 2 से गुना किए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये 7 को कहाँ करेंगे, इस 1 से गुना करेंगे, 7 गुना 1 अब बट्टे m प्लस n मतलब 3, फाइनली कितना हो गया 2 दूनी 4, 7 कितना हो गया 11 बट्टे 3 हो गया। तो ये हो गया x का वैल्यू, y का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए y का करना होगा तो 4 को किससे गुना करना होगा, 2 से करना होगा। ये कितना हो गया 4 गुना 2 हो गया, प्लस अब किसको 1 को किससे गुना करेंगे, हमको 9 से गुना करेंगे। ये कितना हो गया 1 गुना 9, ठीक है। ये नीचे कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ये हो गया 9 4 दूनी 8, 9 8 कितना हो गया 17 बट्टे कितना हो गया 3 हो गया। तो 11 बट्टे 3 17 बट्टे 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि माध्य और माध्यिका का मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक का मान कितना होगा। अब देखिए बहुलक बराबर कितना होता है, बहुलक बराबर दोस्तों होता है आपको 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू क्या होता है आपको माध्य होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है तो आपको ये क्या हो गया, अब ये मोड हो गया, 3 इंटू क्या होता है आपको मीडियन, मीडियन, और 2 इंटू क्या होगा आपको मीन हो गया दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे क्या आपको बहुलक पूछा है ना, तो माध्य कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, तो माध्य कितना दिया हुआ आपको 4 दिया हुआ, माध्यिका कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ।
3 × 5, 5 दिया 15 में से 8 घटा देंगे दोस्तों 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/3, 7/6, 5/9, 4/27, 8/15 का एलसीएम कितना होगा? तो ऊपर वाले का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। नीचे का क्या निकालेंगे? एससीएम निकालेंगे। 3, 6, 9, 27 का जो एससीएफ होगा दोस्तों कितना हो जाएगा आपको? 3 हो जाएगा। ऊपर वाले का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा आपको? 5 8 40, 40 चौक 28, 280, 280/3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि कितना होगा प्रतिशत में? ठीक है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी और 35 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे एसपी कितना हो गया आपको? 35 हो गया। एसपी 35 हो गया। सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो गया। तो खरीदे थे 40 में, बेचे हैं 35 में, कितना का लॉस हो गया दोस्तों आपको? लॉस हो गया आपको 5 का। तो प्रतिशत लॉस निकाल लेंगे, कितना होगा? लॉस बटे कितना हो जाएगा आपको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपको? 40 गुना कितना हो गया आपको? 100 हो गया। ये हो गया 8 बार में कटेगा। ये हो गया 25 चौके 100 और 2 चौके 8, मतलब 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? तो देखिए, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो ये क्या होगा आपको? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका विकर्ण हो जाएगा। ये एक्स है दोस्तों, ये एक्स है, इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा आपको? √x हो जाएगा। ठीक है, यही आपको निकालना है, √x निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका हाइट हो गया, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 आधार गुणा लंब एक्स इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपको? 81 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अब दोस्तों? एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2 × 81 हो जाएगा। एक्स का मान कितना होगा? √2 × 81 कितना हो गया? 9√2 हो गया। एक्स का मान कितना हो गया? 9√2 हो गया। ये आपका विकर्ण है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे क्या है आपको? विकर्ण है दोस्तों। तो विकर्ण कितना हो जाएगा आपको? √2 × एक्स का मान कितना है? 9√2। ये √2 गुना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.532 रेक्रीन भिन्न के बराबर होगा। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन 0.532 पे रेक्रीन है ना, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करता है? आंसर हर का जरूरत पड़ता है। टोटल संख्या को लिख लीजिए, 532 माइनस जितना पे नहीं है आवर्त, जितना पे नहीं है दोस्तों आवर्त, उसको इसमें घटा दीजिए। और दशमलव के बाद देखना है कितना डिजिट पे आवर्त है। 2 डिजिट पे आवर्त है उतना 9 लिखेंगे, जितना पे नहीं हो उतना 0 बैठा दीजिए। कितना हो गया? 527 है ना। 527 बटे कितना हो गया? 990 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया दोस्तों आपको? 527 बटे 990 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों? मान के चलिए कि पहली संख्या x है, इसका कितना है दोस्तों आपको? 35% है, और दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पे प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा। ये हो जाएगा 5 7 35, 5 6 का 30 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 7x बराबर कितना हो गया? 6y हो गया। तो x अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो गया 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो राशियों का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:9 हो जाता है। तो छोटी राशि कौन सी होगी? तो दो राशि आपका कितना आपको? 3:5 में है ना। तो इसको आप रेशियो घटाएंगे 3x, ये कितना हो जाएगा आपको? 5x हो जाएगा। कहता है कि 3 5 है ना, तो 3 5 में क्या घटाया है? दोनों को 9 घटा दिया है। ये कितना हो गया? 3x-9 बटे कितना हो गया आपको? 5x-9। ये कितना हो गया दोस्तों? 5:9 हो गया। तो बताइए कि छोटी संख्या क्या होगा? दोनों को क्रॉस गुना कीजिए। ये कितना हो गया? 9 3 27 से हो गया, 9 81 हो गया। 5 25 x हो गया, 9 5 कितना हो गया? 45 हो गया। इसको इधर घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको? 2x हो जाएगा। बराबर इसको इधर लेते जाइएगा, 81 में से 25 को घटा देंगे, ये 6 हो गया। ठीक है, और 8 में से 7 में से 4 क्या कितना हो गया? ये हो गया 36 हो जाएगा। ठीक है, और x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी?
इसमें गुना कर दीजिए, 18 गुना 3 कितना हो जाएगा आपको 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि x प्लस वन बटे एक्स बराबर 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस वन बटे एक्स क्यूब का मान कितना होगा दोस्तों। अब देखिए क्या होता है कि x प्लस वन बटे एक्स का होल क्यूब होता है -3 इंटू एक्स प्लस वन बटे एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि x प्लस वन बटे एक्स का मान दिया हुआ है 3 का क्यूब -3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 -9, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। ठीक है, अब एक वृत्त है ना, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ये ओ हो गया, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित है। यदि कोण ए सी बराबर, ये आपका कोण ए आपका कितना दिया हुआ कोण ए सी बी, तो ए दिया हुआ है ना, ए सी बी दिया हुआ, कितना दिया हुआ दोस्तों आपको ये 46.5 डिग्री दिया हुआ है। तो लघु वृत्त खंड ए बी, ये लघु वृत्त खंड ए बी पर बने कोण ए ओ बी का मान कितना होगा। कोण ए ओ बी का मान पूछा दोस्तों, ये कितना होगा। लघु वृत्त खंड पे बना कोण ये हमेशा इसका क्या होता है दुगुना होता है। तो 46.5 को दुगुना कर दीजिए दोस्तों, कितना हो गया आपको 93 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 41 बटे साइन 49 को साइन 51 बटे 59। यदि आपका साइन एक्स बटे कॉस वाई, ये दोनों एंगल का योग यदि 90 डिग्री हुआ दोस्तों, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 90, ये हो जाएगा 1। ये भी दोनों जोड़ेंगे वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप चलिए बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है सबसे पहले क्या होता है कि छोटी कोष्ठ का काम होता है। छोटी कोष्ठ यहाँ पे है, उसमें भी सबसे पहले भागा है, तो ये भागा करेंगे कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ये कट के यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे गुना, 8 चौके कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, 32 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको, 32 में से 6 घटा देंगे 26 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यह आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 + 26। ठीक है, तो बाहर निकालने के बाद ये कितना हो जाएगा आपको 6 5 11 41 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब 19 - 41 है ना, तो 19 में से 41 को घटाइएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 41 में से 19 को आप घटा दीजिए है ना, ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 में से किया तो 22 हो जाएगा। ठीक है, -22 हो जाएगा, और 54 में से 22 को घटा दीजिएगा दोस्तों 2 3 32 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 6/5 को यदि हम लिखेंगे दोस्तों, इसको भागा कीजिएगा, 5 का 5 1 10 2 5 दूनी 10 मतलब 1.2 हो गया। मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका 1 दर्शाता है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1.2 कहाँ दर्शा रहा है आपको आर पे दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक संख्या को n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है आपको 2 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है आपको 2 प्राप्त होता है। जब n² को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो अब देखिए n², तो n को विभाजित किया है, जो काम संख्या के साथ करेगा वही काम किसके साथ कर दीजिए शेषफल के साथ। तो आपको संख्या क्या किया n² कर दिया है, इसको भी n² कर दीजिए, कितना हो गया 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। इसको किससे भागा देना है दोस्तों 5 से भागा देना है, कितना बार में लगेगा 0 बार में लगेगा, शेष कितना होगा दोस्तों आपको 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु में से 1/3 को 15% लाभ की दर से बेचा जाता है, 1/4 को 20% लाभ की दर से बेचा जाता है, और शेष को 24% लाभ की दर से बेचा जाता है। कुल लाभ कितना होता है 62 रुपये अर्जित किया जाता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। वो लागत कीमत को मान लीजिए x है। ठीक है, x मान लेते हैं। 1/3 को कितना बेचा 15% लाभ पे। ठीक है, तो x का 1/3, ठीक है, x का 1/3 गुना कितना हो गया 15%, ये टोटल लाभ हो गया दोस्तों यहाँ का, इसका लाभ हो गया दोस्तों। ठीक है, प्लस
उसी लागत कीमत का 1/4, तो x का 1/4, इसको लाभ, इस पे कितना 20%, ये टोटल लाभ हो गया दोस्तों इसका। प्लस अब यहाँ पे क्या है कि शेष को, तो शेष कितना होगा दोस्तों, तो एक पार्ट आपको 1/3 है, दूसरा 1/4 है, इसको घटा दीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 4×3=12, 7, मतलब 5 कितना हो जाएगा, 5/12 भाग बचेगा। लास्ट में जो शेष बचेगा कितना हो गया, 5/12, तो x का कितना हो गया 5/12, तो 5x बटे कितना हो गया 12, ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा आपको, इस पे 24% का लाभ, मतलब 24% हो गया। और सब जो टोटल लाभ हुआ है, टोटल मिला के कितना लाभ हुआ, उसको 62 का लाभ हुआ, 62 रुपये का लाभ हुआ है। तो अब देखिए ये टोटल सिर्फ लाभ है दोस्तों, इतना तो जो पार्ट है ये सिर्फ लाभ हो गया 1/3 भाग का, ये 1/4 भाग का लाभ हो गया, और ये आपको 5/12 भाग का लिए लाभ हो गया। सभी जगह से कॉमन ले लीजिए आप दोस्तों, x/100 कॉमन ले लीजिए। अब 100 कहाँ से आया, क्योंकि सभी जगह परसेंटेज है तो नीचे 100 हो जाएगा, तो x/100 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 15/3 बचा, आगे क्या बचा 20/4 बचा, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों आपको 24 गुना 5 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 12, और टोटल कितना हो गया आपको 62 हो गया, ठीक है। ये हो गया कि 3×5 कितना हो गया 15 हो गया, 4×5 कितना हो गया 20 हो गया, ये 12×2 24 हो गया। टोटल कितना हो गया x बट्टे कितना हो गया आपको 100 हो गया, 5×5 10, 5×2 10 कितना हो गया आपको 20 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 62 हो गया, 20×5 कितना हो गया 100 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुना 62 कर देंगे, 5×2 10, 6×5 30, 310। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर और शांत जल में एक व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर पर आवर हो, तो व्यक्ति धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दोस्तों क्या होता है आपको, दूरी बटे क्या होता है आपको चाल होता है, दूरी बटे क्या होता है आपको चाल होता है। यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ आपको 26 दिया हुआ है, धारा के अनुकूल है, ठीक है, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, चाल दोनों जुटेगा, ये चाल और ये चाल आपको जुटेगा, कितना हो गया 5×3 8 हो जाएगा, ये हो गया 13, ये हो गया 4, तो 13 बटे कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, ये हो गया 4×3=12, 1/4 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब घंटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3×1/4, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि √225 बराबर 5 हो तो इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको 2.25 दिया हुआ है, प्लस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.0225 दिया हुआ है, फिर आगे दिया हुआ आपको 0.000225 दिया हुआ है। तो अब देखिए 225 का तो वर्गमूल निकाल के दिया है 15, तो 15 लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 10 गिन लीजिए, जैसे दशमलव का अंक बाद है 1 2 आधा कर दीजिए, यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको कितना, आपको यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे इसका तो भी 15 होगा, गिनिए 1 2 3 4 है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, प्लस प्लस यहाँ भी 15 होगा, बट कंडीशन क्या है गिन लिए 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3 होगा, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठा दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, हो गया 1.5, ये कितना हो गया 1.5 हो गया, और कितना हो गया 0.15 हो गया, सबको जोड़ दीजिए 5 5 1 6 5 1 6 हो गया दोस्तों, ये हो गया 1.665 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बार बार गलत होने की संभावना है, तो जितना भी भागा है उसको गुना में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया 243 गुना 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 हो गया, 3 4 को हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना हो गया 81 हो गया, ठीक है, ये 81 तिया कट जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका आंसर क्या करना आपको कमेंट में बताना है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसका एग्ज़ाम CBT 2 और ग्रुप डी का एग्ज़ाम बचा हुआ है। मिलते हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।